इंटीग्रेशन बाय पार्ट शुरू किया था कल। इंटीग्रेशन बाय पार्ट आपको पढ़ाया था, कुछ प्रॉब्लम दिए थे। आज वही टॉपिक थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहा हूँ। कुछ और प्रॉब्लम जो आपको कल दिए थे उसी टाइप के कुछ प्रॉब्लम मैं आपको आज सॉल्व करके देता हूँ। नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू cos 3x dx। देखो x square into cos 3x dx. So result is algebraic first, trigonometric second, by the rule LIATE। इस पर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे अगर आप डायरेक्ट आते हो तो इसके पहले वाला वीडियो दैट इज वीडियो नंबर 26 पहले देखो, या टाइप 12 या वीडियो नंबर 26 वो पहले देखो और उसके बाद ये टॉपिक देखो, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकंड का मैंने सिलेक्शन किया, तो मैं एक बार आप फार्मूला बता देता हूँ। क्या फार्मूला है बीपी का? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। देखो ये फर्स्ट फंक्शन मतलब एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इट इज साइन 3x बाय 3, ये x का मल्टीपल अपॉन में आएगा। फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इट इज 2x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इट इज sin 3x बाय 3 dx। ये आ गया आपका आईबीटी। देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये आपका रूल था, उस हिसाब से लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेशन, इट इज एक्स स्क्वायर इनटू साइन ऑफ 3x बाय 3 माइनस 2 बाय 3 इंटीग्रेशन 2 बाय 3 बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन x इनटू साइन ऑफ 3x dx। 2 बाय 3 मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन के अंदर फिर से दो फंक्शन आ गए मल्टीप्लिकेशन में, इसको एक बार और आईबीपी लगाना पड़ेगा। फिर से फर्स्ट फंक्शन देन सेकंड फंक्शन, ठीक है। देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर इनटू sin 2x बाय 3 माइनस 2 बाय 3 ब्रैकेट। जब आप सेकंड टाइम, ये फर्स्ट टाइम आईबीपी लगाए, सेकंड टाइम आईबीपी लगाते वक्त बाहर नेगेटिव या कांस्टेंट है तो आईबीपी आप ब्रैकेट में लगाए। यहाँ पे ये प्रिकॉशन इसके पहले भी मैंने बताई थी। देन फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस cos 3x बाय 3, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस cos 3x बाय 3, साइन का इंटीग्रल माइनस 3 और x का मल्टीपल अपॉन जाएगा dx और ये ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा। अब ये 2 बाय 3 आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इनटू sin 2x बाय 3 माइनस और ये माइनस प्लस 2x cos 3x बाय 9, 3 इंटू 3, ये माइनस और अंदर का फिर से माइनस, ये माइनस और ये माइनस, थर्ड माइनस आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। 3 माइनस आ गया, 2 इंटू 1 बाय 3 इट इज 2 बाय 9। 2 बाय 9 कैसा है? ये 1 बाय 3 बाहर आएगा, ये 2 बाय 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 बाय 9 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन के अंदर एक ही फंक्शन है तो ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, मतलब आपका रिजल्ट रहेगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x बाय 3 प्लस 2x cos 3x बाय 9 माइनस 2 बाय 9 और cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x बाय 3 देन प्लस c। अब लास्ट में मैं नहीं लिखता हूं, तुम्हें डायरेक्टली तुम क्या करेंगे, डायरेक्टली 9 इंटू 3 इसका 27 करके आप इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको पूरा लिख लो। नाउ सेकंड प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब इंटू sin 5x dx कैसे सॉल्व होगा? अलजेब्रिक फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड,
फिर आईबीपी लगाएंगे। देखो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस कॉस 5x बाय 5, फिर से बताता हूं, x का कोएफिशिएंट अपॉन जाएगा बाय 5 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब 3x स्क्वायर, और सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस cos 5x बाय 5 dx। ये आपका फर्स्ट आईबीपी यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद ये नेगेटिव सामने माइनस x क्यूब इंटू cos ऑफ 5x बाय 5 माइनस, और ये माइनस प्लस 3 बाय 5 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू cos ऑफ 5x dx इक्वल्स टू, ठीक है। अब इसमें फिर से आईबीपी लगेगा सेकंड, तो ये होगा आपका फर्स्ट और ये होगा आपका सेकंड फंक्शन का सिलेक्शन और आईबीपी इसके बाद, दैट इज इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब इंटू cos 5x बाय 5, ये एज इट इज सॉल्व पार्ट है, ये 3 बाय 5 ब्रैकेट, ब्रैकेट इसलिए कि आईबीपी सेकंड बार लगा रहे तो कांस्टेंट बाहर है तो ब्रैकेट में आएगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin 5x बाय 5 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इट इज twice x, x का डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रेशन sin 5x बाय 5 dx, और ये ब्रैकेट कंप्लीट। फिर ये कांस्टेंट अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो द फर्स्ट टर्म, मैं अब सिर्फ लाइन खींचता हूं यहाँ पे, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज, ये लिख देता हूं थोड़े बारीक लेटर में, cos 5x बाय 5 ये एज इट इज, और ये अंदर मल्टीप्लाई करो ये कांस्टेंट 3x स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 5x बाय 5 इंटू 5 25, 3 इंटू 2 ये 6, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव 6 कैसे, ये 3 अंदर, ये 2 बाहर आएगा यहाँ पे 6, और ये 5 और ये 5 25 इंटीग्रेशन, और ये x इंटू साइन 5x, x इंटू साइन 5x dx, ठीक है। अब ये फर्स्ट टू टर्म्स एज इट इज, ये पहली टर्म प्लस ये दूसरी टर्म, मैं लिखता नहीं हूं, बस सिर्फ जगह छोड़ देता हूं, उधर बैठेगा नहीं प्रॉब्लम। माइनस 6 बाय 25 समझ गया, ये एज इट इज लिखना है, ये एज इट इज लिखना है, माइनस 6 बाय 25। अब देखो यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन में दो टर्म दिख रही है आपको, दो टर्म है, सो और एक बार आईबीपी लगेगा, इट इज फर्स्ट फंक्शन, इट इज सेकंड फंक्शन, समझ गए। देखो पहली बार यहाँ पे आईबीपी लगाया, थोड़ी साफ सफाई कर ले यहाँ पे, फिर से आईबीपी लग गया, फिर देखे तो और दो फंक्शन है, फिर से आईबीपी लगेगा, तो ऐसे होते होते ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस cos 5x बाय 5 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस cos 5x बाय 5 dx, और ये कंप्लीट। देन ये फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म ये एज इट इज, माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ये हो गया प्लस 6x cos ऑफ 5x बाय 25 इंटू 5 125, इसको लिखते हैं माइनस माइनस, और ये अंदर फिर से माइनस, 3 माइनस आ गए, सो माइनस 6 इंटू 1 6, 25 इंटू 5 ये हो गया 125, और इंटीग्रल के अंदर cos ऑफ 5x dx, ठीक है। अब ये पहली टर्म एज इट इज, पहली टर्म मतलब ये टर्म एज इट इज, या ये टर्म है माइनस एक्स क्यूब इंटू cos ऑफ 5x बाय 5 प्लस ये टर्म दैट इज 3x स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 5x बाय 25, और ये थर्ड टर्म प्लस 6x cos ऑफ 5x बाय 125, अब ये 6 बाय 125, और यहाँ पे अब एक ही फंक्शन है, आईबीपी की जरूरत नहीं है, तो cos का इंटीग्रेशन आएगा sin ऑफ 5x बाय 5 देन प्लस c। अब लास्ट स्टेप है, आप खुद लिख देना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म एज इट इज, और 125 इंटू देन 5, तो आपको ये 625 उसके बाद आपको लिखना है, ठीक है। तो ये एक कैलकुलेशन करके ये प्रॉब्लम यहाँ पे फाइनल हो जाएगा। मतलब इसमें क्या हुआ, जब यहाँ पे क्यूब रहता है
तो पहले आईबीपी में ये स्क्वायर बन जाता है, देखो स्क्वायर बन गया। नेक्स्ट आईबीपी में ये एक्स बन जाता है, मतलब एक से पावर कम हो जाता है, और नेक्स्ट आईबीपी में ये 1 बन जाता है, तो ये वैनिश होता है, तो एक ही फंक्शन बचता है। ऐसे पावर कम कम होते होते आखिरी में एक ही फंक्शन बचता है, तो उसको अपन डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो ऐसा क्यूब रहा तो आईबीपी से ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं। अब ये फंक्शन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x e raised to x, x और e raised to x, LIATE, तो अलजेब्रिक पहले आता है और ये एक्सपोनेंशियल, e मतलब एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है, तो वैसे है, ठीक है। अब आईबीपी फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 और सेकंड का इंटीग्रेशन आ गया e raised to x dx, ये सॉल्व हो जाएगा x into e raised to x माइनस 1 into e raised to x, मतलब सिर्फ e raised to x और e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x प्लस, यहाँ पे आईबीपी लगाने की जरूरत नहीं थी। ये प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म होता है, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है। और एक बार लेता हूँ ये प्रॉब्लम, फिर से देखो, ये इसको फिर से देखो, मैं थोड़ा सा चेंज करके देता हूँ। I is equals to integration of x square into e raised to power minus x लेता है। अब e raised to minus x लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, तो अलजेब्रिक फर्स्ट एक्सपोनेंशियल सेकंड हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन x स्क्वायर। अब e raised to minus x का इंटीग्रेशन आएगा e raised to minus x upon minus 1। यहाँ पे x का मल्टीपल 1 था तो अपॉन में कोई लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन x का मल्टीपल अदर देन 1 है तो वो अपॉन में आता है। तो ये माइनस x का माइनस 1 नीचे आएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन e raised to minus x का इंटीग्रेशन e raised to minus x upon minus 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इट इज 2x x का डेरिवेटिव और e raised to power minus x upon minus 1 dx। समझ गए? देखो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ओके। देन ये माइनस सामने लेते हैं x स्क्वायर into e raised to power minus x, ठीक है। अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं, माइनस माइनस और ये माइनस प्लस ये 2 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x into e raised to minus x dx। तो ये पहले तक तो सॉल्व हो गई, और इसमें देखो फिर से आईबीपी लगेगा, क्योंकि पहले स्क्वायर था, अब ये x हो गया। सो माइनस x स्क्वायर into e raised to minus x प्लस 2 टाइम्स आईबीपी ब्रैकेट में लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन ये फर्स्ट और ये सेकंड है, ओके। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e raised to minus इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये ऐसा सॉल्व हो जाएगा। समझ गए? फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है। ये माइनस 1, देन माइनस x स्क्वायर into e raised to minus x, ओके। अब ये 2 into minus 1, ये minus 2 और x into e raised to power minus x, ये टर्म लिखिए। 2 into minus ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस और ये प्लस प्लस 2 into 1 it is 2 इंटीग्रेशन ऑफ e raised to minus x dx, ठीक है। अब ये एक ही फंक्शन है तो ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। सो इट इज माइनस x स्क्वायर e raised to minus x माइनस 2 टाइम्स x e raised to minus x प्लस 2 टाइम्स e raised to minus x बाय माइनस 1 प्लस c, और ये माइनस भी यहाँ पे आप सामने लिख सकते हैं। और इसमें और एक बात है, सभी तीनों की तीनों टर्म निगेटिव आ गई, आप माइनस कॉमन निकाल सकते हैं। हर टर्म में e raised to x आया तो e raised to x भी आप कॉमन निकाल सकते हैं। सो माइनस e raised to minus x अगर कॉमन निकाला है तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस c, मतलब e raised to minus x कॉमन निकाला है नेगेटिव, अंदर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस c ऐसा रहेगा। तो ये स्क्वायर वाला प्रॉब्लम इस टाइप से ये सॉल्व हो सकता है। तो ये दोनों प्रॉब्लम आप अभी लिख सकते हो। और एक नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है यहाँ पे x क्यूब into e raised to power 2x dx। अब x का पावर मैंने 3 लिया है, x क्यूब लिया है, ठीक है। ये होगा फर्स्ट फंक्शन, ये होगा सेकंड फंक्शन, ओके। देन फर्स्ट फंक्शन x क्यूब e raised to 2x by 2, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e raised to 2x का इंटीग्रेशन e raised to 2x by 2, x का कोएफिशिएंट अगर ये -2 आ रहा था तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट
3x square, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e raised to 2x by 2 then dx। ठीक है, ये हो गया आपका पहला आईडीपी। देन इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट करो, x क्यूब e raised to power 2x by 2 माइनस 3 by 2, ये 3 और by 2 कॉमन निकालो, x square e raised to power 2x dx। अब यहाँ पे फिर से एक बार आईबीपी लगेगा जो ब्रैकेट में लगाएंगे, that is equals to x cube into e raised to power 2x by 2 minus 3 by 2 bracket first function integration of second minus integration of derivative of first, it is 2x e raised to power 2x by 2 dx, first integration of second minus integration derivative of first integration of second। देन इसको अंदर सॉल्व करते जाएंगे, 3 by 2 अंदर मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट ओपन करो, दैट इज x क्यूब e raised to power 2x by 2 minus 3x square e raised to power 2x by 4 माइनस माइनस ये प्लस, ये 2 कैंसिल, 3 by 2, ये 3 by 2 यहाँ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x e raised to power 2x dx। ठीक है, फिर यहाँ पे और दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, इसमें फिर से एक बार आईबीपी लगेगा, फर्स्ट और सेकंड कंसीडर करके थर्ड आईबीपी चलेगा, दैट इज इक्वल्स टू x क्यूब इनटू e raised to power 2x by 2 minus 3x square e raised to power 2x by 4 plus 3 by 2, देन ब्रैकेट में आईबीपी आएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। इस टाइप से ये सॉल्व हो जाएगा, इसका ये आईबीपी यहाँ लगाया मैंने, तो अभी आदत हो गई होगी आपको इंटीग्रेशन की, x क्यूब इंटू e raised to power 2x by 2 माइनस 3x स्क्वायर e raised to power 2x by 4 प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x e raised to power 2x by 4 और ये 3 by 2 इंटू 1 by 2 माइनस प्लस और ये माइनस माइनस 3 by 4 इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power 2x dx। ठीक है, अब लास्ट में क्या आएगा, ये टर्म एज इट इज, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज और ये 3 by 4 एज इट इज। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ e raised to 2x इज e raised to 2x by 2 प्लस c, ये होगा आपका फाइनल आंसर। ये 2 into 4 कर दो 8, ये यहाँ पे का प्रॉब्लम स्टॉप हो जाएगा। तो ये पहले क्यूब था, बाद में स्क्वायर हो गया, बाद में x हो गया, बाद में 1 हो गया और ये आखिरी में बिना आईबीपी के ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से ये स्टेप बाय स्टेप ये प्रॉब्लम अगर क्यूब रहा तो इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा स्टॉप करके आप लिखो। ये प्रैक्टिस के लिए आप ये 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। x स्क्वायर इंटू साइन 4x dx, x क्यूब इंटू कॉस 2x dx, x स्क्वायर इंटू e raised to power 3x dx और x क्यूब इंटू e raised to power minus x dx। तो अब ये पूरे प्रॉब्लम आप एक बार प्रैक्टिस कर लो। ये प्रॉब्लम के बाद आपका ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट है ये पूरा खत्म हो जाता है बाय पार्ट, और उसके बाद आपका टाइप 13 रहेगा जिसमें आपको इंटीग्रेशन बाय रिपीटेशन सॉल्व करना है टाइप 13 में। ठीक है।